ऑलराइट गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स की ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी फॉर योर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने टाइम टू टाइम दी है। उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। इसमें हम कुछ बुक्स भी रेफर करेंगे जो इन इकोनॉमिस्ट की हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, प्लस किस ईयर में वो डेफिनेशन या फिर बुक एडवर्टीज या फिर पब्लिश हुई है। ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है जहाँ पे हमने बेसिक्स पढ़ा है इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपने वो क्लास देखी है, वेल एंड गुड। अदरवाइज वो क्लास भी देख के आए, प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की क्लासेस। अभी तो ये हमारी सेकंड ही क्लास है, बट अभी ये पूरी सीरीज आने वाली है जहाँ पे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आप अगर सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और क्लास शुरू होने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जहां पे आपको 50 सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10। आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारी पहली क्लास थी, इसमें हमने कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी। होपफुली आपने क्लास देखी ही होगी। नहीं देखी है, मैंने आपको बता दिया, आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है डेफिनेशन से रिलेटेड है। सो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है। इट इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikos, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नॉमस, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट और लॉ। द ओरिजिनल आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड रिसोर्सेज। अभी देखो, अभी हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, वो काफी बड़े स्केल पे पढ़ते हैं हम, और काफी सारी ब्रांचेस हैं। बट जब इसका ओरिजिन हुआ था, काफी एक छोटे से लेवल पे हुआ था, जनरली एक हाउस होल्ड से, कि हाउस होल्ड की मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए। किन चीज़ों की मैनेजमेंट? तो हाउस होल्ड के जो रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, सो दैट उनसे हम अपनी डिमांड्स या फिर जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। तो ये वाला स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात करें, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा वाला भी सही है। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है, आप पहले वो वाली क्लास देख के आए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी मैं यूज करूँ जो अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो शायद समझ ना आए। बेटर वुड भी आप पहले वो क्लास देख के आए, फिर आपके लिए क्लास काफी इजी रहने वाली है। नेक्स्ट देखो, अब हम चलते हैं क्लासिकल जो एरा था, टाइम पीरियड था, 18th सेंचुरी। उस टाइम पे जो डेफिनेशंस आई इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले जो डेफिनेशन एडम स्मिथ, यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। एडम स्मिथ डेफिनेशन इज नोन एज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ऑन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। बिल्कुल करेक्ट है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। इसका जो प्राइमरी फोकस था, इंपॉर्टेंस गिव टू प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इट डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between unlimited wants and scarce resources having alternative uses. Which of the given statements is are correct? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। ऊपर ए बी सी डी है, नीचे 1 2 3 4 है। इसको 1 2 3 4 मान के चलो अकॉर्डिंगली, राइट। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसकी डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि जो इसका मेन फोकस था, इट वाज ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन को बोलते हैं। ये चार डायमेंशंस इसने इकोनॉमी को दी थी, इकोनॉमी की दी थी, कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें चार डायमेंशंस हैं। एक तो प्रोडक्शन, वेल्थ को प्रोड्यूस करना। अब यहाँ से वेल्थ, अब पैसा मत समझना। वेल्थ से इसका मतलब यहाँ पे था गुड्स, राइट। जो गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, फिर उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से एलोकेट करना है। एक्सचेंज होनी है गुड्स की, क्योंकि देखो, एक्सचेंज कब होगी गुड्स की? जब कोई इनको कंज्यूम कर रहा होगा, राइट। अब जो प्रोड्यूसर होगा वो सारे के सारे गुड्स तो खुद यूज नहीं करेगा। अब मान के चलो कोई यहाँ पे कोई क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो जितने भी ये कपड़े बना रहा है, सारे के सारे खुद खुद तो नहीं पहनेगा ना ये। कुछ लिमिटेड खुद के लिए रखेगा, बाकी दूसरे लोगों के पास दे देगा। वैसे हर इंसान खुद का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ तो अपने लिए रख रहा है, बट बाकी रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये प्रोडक्शन इन गुड्स की, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, इनका जो एक्सचेंज होगा, इनकी कंजम्पशन किस तरीके से होगी, यही है इसकी वेल्थ डेफिनेशन। याद रखना, वेल्थ यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि गुड्स। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये प्राइमरी, ये भी ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, इट डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट एंड स्कार्स रिसोर्सेज। ऐसा इसने कुछ नहीं बोला है। ये किसने बोला है? ये आगे कॉन्सेप्ट है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिकल या फिर वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसी डेफिनेशन को हम वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं या फिर क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं। प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द क्रिएशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया क्रिएट करना वेल्थ को, प्रोड्यूस करना वेल्थ को और उसको कंज्यूम करना, एक्यूमुलेट करना, कंज्यूम करना। इट वॉज एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद एडम स्मिथ। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जेबी से भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काइरेंस एंड कुछ और भी देखने को, जेएस मिल्स भी देखने को मिलेंगे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जेएस मिल्स। ठीक है, ये सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इनका जो मेन फोकस था वो वेल्थ पे ही था, वेल्थ को प्रोड्यूस करना, कंज्यूम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो क्वेश्चन मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, आप साइड बाय साइड कहीं लिख के भी रखें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, कंफ्यूज हो जाओ। इट कंप्लीटली इग्नोर्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ डेफिनेशन है यहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को इग्नोर किया गया, क्या ऐसा हमने पढ़ा? नहीं। इसका जो मेन फोकस था वो यही था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। A major criticism of this approach was that it gave excessive importance to wealth rather than human welfare. एंड यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर वगैरह के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई। सारी एक्टिविटीज जो वेल्थ से रिलेटेड हैं उनको इसने मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में लाया, चाहे उससे ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट हो रहा है या फिर नहीं। अब ये वाला जो क्रिटिक है ना, इसका ये क्रिटिसिज्म किसने किया है? ये क्रिटिसिज्म किया है इसका एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एल्फ्रेड मार्शल, राइट। तो ये किया है इसने, किसने ह्यूमन वेलफेयर पे कुछ भी फोकस नहीं किया है। जो भी इसने डेफिनेशन दी है बस कंजम्पशन, एक्यूमुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, 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 राइट। सो यहाँ पे देखेंगे अगर हम करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड विल बी द रॉन्ग वन and option B will be the right answer, that is 1, 2 and 4. Which of the following statements best captures the central idea of Adam Smith approach of economics? Central idea Adam Smith की approach का क्या है towards economics, उसका यहाँ पे कौन सा statement करेक्ट है? चलो देखते हैं। Economics is primarily concerned with unlimited wants and scarce resources. So क्या ऐसा हमने कहीं पे पढ़ा? ये तो एडम स्मिथ ने बोला ही नहीं है। इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर एंड मटेरियल वेलबींग, क्या ऐसा कुछ है? ये भी नहीं बोला है। ये किन्होंने बोला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद प्रोडक्शन, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडम स्मिथ। ही इज कॉमनली रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, करेक्ट है। हिज द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज पब्लिश्ड इन 1776। आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बन जाता है ये, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? एडम स्मिथ। कब? 1776, जहां पे इसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी, वेल्थ वेल्थ वाली, राइट। हिज इकोनॉमिक अप्रोच इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज वेल्थ डेफिनेशन, ये भी करेक्ट है। हिज डेफिनेशन वाज लेटर क्रिटिसाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट सच एज एल्फ्रेड मार्शल फॉर गिविंग इनसिग्निफिकेंट या फिर इनसफिशिएंट एम्फेसिस टू ह्यूमन वेलफेयर, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हेंस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मेरा काम यहाँ पे रहेगा आपको फिलहाल मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, बाद में जब मॉक टेस्ट करेंगे तो वहां पे फिर मैं क्वेश्चन को घुमाऊंगा। पहले यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडम स्मिथ्स वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ इज वन ऑफ द मेजर डायमेंशंस ऑफ इट्स अप्रोच, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया 4 डायमेंशंस हैं इसकी अप्रोच के। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इज इंक्लूडेड अमंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ, ये भी करेक्ट है। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ इसकी नेक्स्ट डायमेंशन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इसका नेक्स्ट डायमेंशन है। सारे स्टेटमेंट्स फिर से करेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4 विल बी द राइट आंसर। हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू वेल्थ, ये किसने बोला है इकोनॉमिक्स को बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू वेल्थ? एडम स्मिथ, जेई केन्स, एफ ए वॉकर या फिर एल्फ्रेड मार्शल? तो ये बोला है एफ ए वॉकर ने, क्या? बॉडी ऑफ वेल्थ, बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू वेल्थ, राइट। सो इसकी भी जो डेफिनेशन है ये भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में ही आता है, इसने भी वेल्थ डेफिनेशन ही फॉलो की है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसके जो क्रिटिसिज्म है ना, वो आपने याद रखनी कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज वेल्थ इज नॉट द अल्टीमेट एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बोला गया है कि इसने जो वेल्थ बोला है ना कि दिस इज द अल्टीमेट एंड, बस वेल्थ कमाओ, वेल्थ कंज्यूम करो, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट एंड ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज द मीन्स टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अभी देखो, हम कोई भी वेल्थ से मतलब है यहाँ पे गुड्स, राइट। मैंने आपको फिर से बताया है, गुड्स हम किस लिए कंज्यूम करते हैं? सो दैट हमें सेटिस्फेक्शन मिले, राइट। सेटिस्फेक्शन से क्या होगा? हमारी नीड्स फुलफिल होंगी, ह्यूमन वेलफेयर होगा। बट इसने खाली जो फोकस किया है गुड्स पे किया है, गुड्स पे किया है। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। डेफिनेशन अंडर एम्फेसाइजेस ह्यूमन वेलफेयर एंड गिव्स एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन टू वेल्थ, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे बात नहीं होती है। इसने जैसे कि एक्टिविटी में आपको बताऊं, एल्कोहल, राइट। अब इससे ह्यूमन वेलफेयर तो नहीं हो रहा है ना, बट इसने इसको भी एक्टिविटी में रखा हुआ है। इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स नैरो कंसेप्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जो सब्जेक्ट मैटर है, मेन मैटर है यहाँ पे, क्या है सब्जेक्ट मैटर? वो है वेल्थ। अब वेल्थ यहाँ पे नीड्स आ जाएंगी,
राइट। ह्यूमन नीड्स होती हैं, ह्यूमन वांट्स होती हैं। ये जो वांट्स है ना लेकिन ह्यूमन बींग्स की, ये क्या है, ये है अनलिमिटेड। बट इसके लिए हमारे रिसोर्सेज क्या है, वो है लिमिटेड, राइट। दैट इज यहाँ पे स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट इसकी डेफिनेशन में हमें कहीं देखने को मिलता ही नहीं है। ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन एसोसिएटेड विद द क्लासिकल अप्रोच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग ब्रॉडर ह्यूमन एक्टिविटीज। इसने बस ये बोला है कि इंसान बस खुद के बारे में सोचता है, मैं करता रहता है, कि मेरा ये कौन सा प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ कंज्यूम करनी है। वो बस यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे इसने इनविजिबल हैंड का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, याद रखना। इसका ये मतलब है कि इंसान खुद का इंटरेस्ट फुलफिल करते इनडायरेक्टली सोसाइटी का इंटरेस्ट भी फुलफिल करता है। बट इसका जो इकोनॉमिक वाला मैन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो फ्लॉड है। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है वो ओवरऑल एक ब्रॉडर इकोनॉमिक जो है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखती है, पूरी सोसाइटी को देखती है, एक हाउस होल्ड को या फिर एक नेशन को लेके चलती है साथ। क्लासिकल कॉन्सेप्शन ऑफ वेल्थ इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग इनकम्प्लीट और नैरो, एंड इट गिव्स इनसिग्निफिकेंट या फिर इनसफिशिएंट रिकॉग्निशन टू सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसने सर्विसेज को टोटल इग्नोर किया हुआ है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं जो आपको इसके बारे में, एडम स्मिथ के बारे में पता होने चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। सारे के सारे इसके क्रिटिसिज्म्स हैं, तो आंसर रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इन शॉर्ट अभी तक हमने क्या पढ़ा, एल्फ्रेड मार्शल, जिसको हम बोलते हैं एल्फ्रेड मार्शल नहीं बल्कि एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। इसने अपनी जो वेल्थ डेफिनेशन दी थी, कब दी थी, 1776 में दी थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला था इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 4 डायमेंशन हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और उसके रिलेटेड जो कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखो, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and कैसे उसको use करता है. Thus, it is on one side a study of wealth and on the other side the more important side a part of human study. Who gave this definition? अब ये जो है ना ordinary business of life, ये किसने दी है definition, बताओ मुझे। हो सकता है आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आ जाए या फिर डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछते हैं वो, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स या फिर जेई केन्स। तो ये जो डेफिनेशन दी है, याद रखना, कुछ भी तरीके से याद करके रखो, ये दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। अब इसकी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन, राइट। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इसने दी है। एंड किस में दी है, इसकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1890। अगर हम बात करें जो अब एडम स्मिथ है, उसके कम से कम 100 कुछ साल बाद, 114 ईयर्स बाद इसने डेफिनेशन दी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इन 1890। बुक्स भी याद रखना, डेट भी याद रखना, एग्जाम के लिए आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में या फिर किसी भी तरीके से। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर्स एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ाई थी ना आपको, वहां पे ये वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। दिस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। सो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, किस एंगल से, बिटवीन एंड्स। अब ये जो एंड्स हैं ये क्या है यहाँ पे, तो ये है ह्यूमन वांट्स, राइट। और स्कार्स मीन्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे रिसोर्सेज। वांट्स जो हैं वो ये क्या है, ये अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, राइट। एंड इन रिसोर्सेज के हैं अल्टरनेटिव यूजेस। वो मैंने आपको पूरा बताया था क्या क्या अल्टरनेटिव यूजेस हैं, कौन कौन से आपके रिसोर्सेज हैं, हर एक चीज मैंने समझाई है पिछली वाली क्लास में। सो अगर हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो हमें चूज करना पड़ता है, यहाँ पे स्कार्सिटी है और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने सारा आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ था। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, लियोनल रॉबिन्स, इसने ये वाली डेफिनेशन दी है, ठीक है। और इन्होंने ये जो बुक है ये पब्लिश की थी 1932 में। बुक का नाम क्या है, एन एसे टू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन मार्शल्स डेफिनेशन। अब जो मार्शल ने डेफिनेशन दी है उसमें किस चीज पे जोर इसने नहीं दिया है। क्या इसने ह्यूमन वेलफेयर की बात की है, बिल्कुल की है। इसने मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की है, बिल्कुल की है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में भी बात की है। अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स मीन की बात इसने नहीं की है, ये बात की है लियोनल रॉबिन्स ने, राइट। सो पूछा गया है करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, रॉबिन्स के हिसाब से स्कार्स जो मीन्स है हमारे पास, उनके क्या है, नो अल्टरनेटिव यूजेस, अनलिमिटेड यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस या फिर ओनली वन यूज। तो स्कार्स मीन्स जो हमारे पास है, मतलब कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनके क्या है, इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दी थी, जैसे कि आपके पास टाइम है, ये क्या है, ये आपके पास स्कार्स मीन्स है। और आपकी वांट्स हैं, जो आपके वांट्स हैं वो क्या है, आपको मूवी भी देखनी है, राइट। आपको खेलने जाना है, यू वांट टू प्ले, एंड आपको पढ़ना है, यू वांट टू स्टडी।
आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, राइट। बट आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, तो इसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, याद रखना। आपके जो स्कार्स मीन्स हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ये स्कार्सिटी डेवलप होती है, इसीलिए फिर आपको चूज करना पड़ता है। अगर आपने प्ले चूज किया, बाकी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आपने मूवी चूज की, बाकी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस तरीके से। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हु इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? मॉडर्न डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की किसने दी है? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनार्ड रॉबिन्स या फिर पॉल सैमुअल्सन? सो जो मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो किसने दी है? वो दी है पॉल सैमुअल्सन ने। याद रखना, एडम स्मिथ जो है क्लासिकल डेफिनेशन, एल्फ्रेड मार्शल मॉडर्न, नियो क्लासिकल, एंड लियोनार्ड रॉबिन्स ये भी मॉडर्न में आएगा। एंड ग्रोथ ओरिएंटेड और मॉडर्न डेफिनेशन किसने दी है? वो दी है पॉल सैमुअल्सन ने। याद रखना, एडम स्मिथ की डेफिनेशन इसकी अगर डेफिनेशन वेल्थ की, एल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर की, लियोनार्ड रॉबिन्स की स्कार्सिटी वाली, और पॉल सैमुअल्सन की ग्रोथ वाली। मैच द फॉलोइंग में अगर आपको आ जाए कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है, एक तरीके से दे दिया नाम, एडम स्मिथ दे दिया, एल्फ्रेड मार्शल दे दिया, एंड लियोनार्ड रॉबिन्स दे दिया, एंड साथ में दे दिया पॉल सैमुअल्सन। सेकंड साइड से आपको पूछा इसमें मैच करो, यहाँ पे दे दिया वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है? वेलफेयर के साथ आपको पूछा जाए स्कार्सिटी वाली डेफिनेशन किसने दी है, राइट। इसके बाद वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी है, एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है? तो आपको मैच करना है वेलफेयर वाली, सबसे पहले एडम स्मिथ वेल्थ वाली, एल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर वाली, लियोनार्ड रॉबिन्स स्कार्सिटी वाली, एंड इसके साथ पॉल सैमुअल्सन ग्रोथ वाली, राइट। तो किसी भी तरीके से, और इनकी बुक्स भी याद रखना। जो एडम स्मिथ है 1776, जो अल्फ्रेड मार्शल है 1890, लियोनार्ड रॉबिन्स 1932, एंड पॉल सैमुअल्सन आई थिंक 1950 60s में दी है। आई थिंक नीचे डेट कहीं तो होगी, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद आर विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group of society. Who gave the above definition of economics? अब ये वाली जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, ये किसने दी है? अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पे की गई है, राइट। तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे काफ़ी फेमस थे, कौन है ये? तो यही है आपके पॉल ए सैमुअल्सन, जो मॉडर्न और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कहीं ना कहीं ये लेके जा रहे हैं। इसकी बात किसने की है? ये की है बात पॉल ए सैमुअल्सन ने। अब देखो, आप में से या मुझ में से हम इतने बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं हैं कि हम बोलेंगे ये वाला इकोनॉमिस्ट सही है, ये वाला गलत है, राइट। ये इकोनॉमिस्ट की खुद की बातें हैं, हम अभी उस लेवल पे नहीं है। बट जब एक दूसरे को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, तो इन्होंने बताया कि तेरे अंदर ये नेगेटिव्स हैं, तेरे अंदर ये नेगेटिव्स हैं। जैसे कि एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ के नेगेटिव्स को बोला कुछ, और इसके इकोनॉमिस्ट ने भी बोला, और एल्फ्रेड मार्शल ने काफ़ी अच्छा इसको क्रिटिसाइज किया। इसके बाद एल्फ्रेड मार्शल को क्रिटिसाइज किया लियोनार्ड रॉबिन्स ने, लियोनार्ड रॉबिन्स को क्रिटिसाइज किया यहाँ पे पॉल सैमुअल्सन ने, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें एल्फ्रेड मार्शल, तो इसने की थी बात वेलफेयर की, बट वेलफेयर इसने बताया था कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको लियोनार्ड रॉबिन्स ने बोला कि ये जो तू वेलफेयर का चोला पहन रहा है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि एल्कोहल कंजम्पशन, राइट। एल्कोहल की बात अगर हम करें, इससे ह्यूमन वांट्स तो सेटिस्फाई हो रही है ना, ह्यूमन वांट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इससे ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्मोकिंग, राइट, आपके अंदर वांट है, आपने स्मोक किया, इससे आपकी वांट तो सेटिस्फाई हो रही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। बट क्या इससे ह्यूमन वेलफेयर हो रहा है? ह्यूमन वेलफेयर नहीं हो रहा है ना इससे, ये वेलफेयर के अंदर नहीं आता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे लियोनार्ड रॉबिन्स की तरफ से। वैसे ही लियोनार्ड रॉबिन्स पे कुछ क्रिटिसिज्म किए पीएस सैमुअल्सन ने। बट आपको क्रिटिसिज्म तो नहीं पूछे जाएंगे, बट अगर आपको सब्जेक्ट समझना है ना, तो वो मैं फर्दर डिटेल में करवा सकता हूँ, बट उतने डिटेल में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अच्छा ये अब याद रखना, जो पॉल सैमुअल्सन ने फर्स्ट पब्लिश किया था 1948 में, इसने डेफिनेशन दी थी किस बुक में? इसकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। बुक्स भी याद रखना, डेट्स भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इसने स्कार्सिटी के साथ साथ चॉइस का कॉन्सेप्ट तो दिया ही था, बट अल्टरनेटिव यूजेस ये बताया था। बट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम एंड फ्यूचर कंजम्पशन, यहाँ पे पूरा जो ग्रोथ है, ग्रोथ मॉडल इसने ही बताया था। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है, एडम स्मिथ कौन सी डेफिनेशन दी थी? तो वेल्थ की डेफिनेशन दी थी। अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। लियोनार्ड रॉबिन्स स्कार्सिटी एंड चॉइस की डेफिनेशन। पॉल सैमुअल्सन मॉडर्न डायनेमिक जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की दी है। ए के साथ सी, टू के साथ डी, ए के साथ सी, टू के साथ डी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा बुक दी हुई है और फिर से यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नाम है। एडम स्मिथ कौन सी बुक है इसकी?
एल्फ्रेड मार्शल, लियोनार्ड रॉबिन्स, पॉल सैमुअल्सन। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। ये जो फैक्चुअल है यहाँ से, फैक्चुअल ये इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस कब दी है? 1776, जहाँ पे इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। एल्फ्रेड मार्शल कौन सी बुक है इनकी? इनकी बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नॉट दिस वन बट ये वाली, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एल्फ्रेड मार्शल की 1890 में, जहाँ पे वेल्थ की डेफिनेशन दी है वेलफेयर वाली, राइट, वेल्थ की नहीं, वेलफेयर वाली इकोनॉमिक्स डेफिनेशन दी है। लियोनार्ड रॉबिन्स की कौन सी बुक है? इनकी बुक है एन एसे टू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932, जहाँ पे इन्होंने स्कार्स जो एंड्स हैं, एंड्स और स्कार्स मीन्स के बारे में बात की है। एंड पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन जो है वो इन्होंने इकोनॉमिक्स की दी है, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, 1948, जहाँ पे ग्रोथ डेफिनेशन दी है, राइट। सो ए के साथ आएगा सी, ए के साथ आएगा सी, बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स? कौन से स्टेटमेंट है जो डिफरेंस बताता है बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स? मार्शल इग्नोर्ड वेलफेयर वाइल रॉबिन्स एम्फेसाइज वेलफेयर, क्या ऐसा है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। मार्शल फोकस्ड ऑन वेलफेयर, करेक्ट है। वाइल रॉबिन्स शिफ्टेड द फोकस टू स्कार्सिटी, चॉइस एंड एलोकेशन, ये वाला करेक्ट है। हेंस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मार्शल ने किसकी बात की? वेलफेयर की बात की थी। एंड रॉबिन्स ने किसकी बात की? रॉबिन्स ने बात की थी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, चॉइसेस की बात की थी, और आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे टू सेटिस्फाई योर जो आपकी वांट्स हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, सो ओके, तो यहीं पे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड होते हैं। होपफुली आपको डेफिनेशंस यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वहाँ पे हम पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। जैसे ये खत्म हो जाता है फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो भी थीरीज हैं, चाहे आपकी डिमांड है या फिर वहाँ से आगे। बट पहले बेस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। बाकी अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए होंगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ नोट्स। वैसे हमने डिटेल नोट्स ऑलरेडी बनाए हैं, बट साइड बाय साइड ना मैं रिवीजन नोट्स भी आपके लिए बना रहा हूँ, सो दैट आपको पढ़ने में और मज़ा आए। तो ये रिवीजन नोट्स थे, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि 4 मेजर डेफिनेशंस हैं। एडम स्मिथ की कौन सी डेफिनेशन है? एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन है। एल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन है। लियोनार्ड रॉबिन्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन है, जहाँ पे हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है? मॉडर्न डेफिनेशन ये दी है पॉल सैमुअल्सन ने। इनकी क्या डेफिनेशंस हैं? बुक्स वगैरह मैंने सारी आपको बता दी। एडम स्मिथ की है इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशंस याद रखना। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड किसने बोला है? तो एल्फ्रेड मार्शल ने, राइट। मैनकाइंड और बिजनेस, दो वर्ड याद करके रखो, एल्फ्रेड मार्शल। एंड वेलबींग, जो वेलफेयर की बात करता है। लियोनार्ड रॉबिन्स तो आपको पता होगा, स्कार्स मीन्स यहाँ पे बात की गई है, बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मीन्स। एंड पॉल सैमुअल्सन की जो डेफिनेशन है, हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद एंड विदाउट द यूज ऑफ मनी, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पे मैंने बता दी है, राइट। देन आपको यहाँ पे मैंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई शॉपकीपर है, वो शॉप ओपन करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाइक इनडायरेक्टली, लेकिन वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर जो यहाँ पे हम बात करें गोल अचीव हो रहा है, बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। इसके साथ साथ फिर लिमिटेशंस क्या है वेल्थ डेफिनेशन की ऑफ एडम स्मिथ? एक्सेसिव इंपॉर्टेंस वेल्थ को देता है ये। इकोनॉमिक्स इज नॉट मेयरली द स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज अ मीन्स नॉट नेसेसरी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, राइट। वेल्थ जो है मीन्स है, अल्टीमेट गोल हमारा है ह्यूमन सेटिस्फेक्शन या फिर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर ऑल्सो नीड्स टू बी कंसीडर्ड, ह्यूमन वेलफेयर को कंसीडर करना चाहिए। और ये किसने बोला है? लेकिन ये बोला है इसको मार्शल ने, राइट। और फिर मार्शल का आता है यहाँ पे आइडिया वेलफेयर डेफिनेशन, जहाँ पे प्रॉपर बोलता है वेल्थ से लेके ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है। फोकस्ड का है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स पे, ऑर्डिनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मटेरियल वेलफेयर की बात करता है ये। सर्विसेज वगैरह की बात ये भी नहीं करता है। तो वो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक एक्टिविटी है। किसी डॉक्टर की सर्विस, वो भी एक एक्टिविटी है, बट इसको ये फोकस में नहीं लेता है। एंड अगर यहाँ पे वेलफेयर की बात करें, ये ऐसी एक्टिविटीज़ की भी बात करता है जो, अगर हम बात करें, इसके एक नेगेटिव आता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हैं, बट वो ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट नहीं करती हैं। जैसे कि अल्कोहल की प्रोडक्शन कंजम्पशन, क्या इससे कोई वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो है। और यही जो एक हम बात करें, ये इसको रॉबिन्स ने बोला था। वेलफेयर क्या है? सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लिमिटेशंस क्या है? वेलफेयर आप मेजर नहीं कर सकते हो, ऐसा ये भी एक इसका नेगेटिव है कि क्या आप वेलफेयर को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वेलफेयर इज सब्जेक्टिव, मेरे लिए जो वेलफेयर होगा, हो सकता है आपके लिए वो चीज़ वेलफेयर ना हो। मटेरियल वेलफेयर इज नॉट एवरीथिंग,
जैसे कि काफ़ी सारे और भी टाइप के वेलफेयर्स होते हैं। फिर रॉबिन का क्रिटिसिज्म, इसको स्कार्सिटी और चॉइस जो है वो इसने यूज़ किया ही नहीं है कहीं पे। देन आती है लियोनार्ड रॉबिन्स की स्कार्सिटी डेफिनेशन, जहाँ पे इसने स्कार्सिटी के बारे में मेंशन किया था। एंड्स, जो हमारे एंड्स होंगे वो क्या है, ह्यूमन वांट्स हैं, लाइक हमें कुछ भी चाहिए होता है। मीन जो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है चॉइस का, राइट, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। देन आता है फादर ऑफ, यहाँ पे आता है पॉल सैमुएल्सन, जिसकी मॉडर्न अप्रोच आती है जो ग्रोथ पे फोकस करती है, और उसके साथ साथ फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें, एंड इसके साथ साथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। सो ये हैं आपके नोट्स, ये भी आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, यहाँ पे 6006893955। ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, बट आपके एग्जाम तक अब जितनी भी हमारी क्लासेस आएंगी, चाहे एमसीक्यूज चाहे शॉर्ट रिवीजन नोट्स, वो सब भी आपको एक ही बार एनरोल करने पे मिल जाएंगे। ट्रस्ट में, जिस जो आपने फ़ी पे करनी है उससे 10,000 टाइम्स, या फिर मैं वो कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको वहाँ से आउटपुट मिले। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, लेटेस्ट पे 10 पे है। इसमें आपको 50 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आपने व्हाट्सएप करना है, और टेस्ट सीरीज के लिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एटलीस्ट सेशन लाइक कर दिया करो, मैं बोलता नहीं हूँ, खुद ही कर दिया करो, राइट। काफ़ी मेहनत लगती है तो सेशन लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।